हेलो दोस्तों, इन्फोसिस के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्वार्टर 3 के नंबर जो है इन्फोसिस के आउट हुए हैं। ओवरऑल नंबर कैसे रहे इनका एनालिसिस हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। वीडियो किसी भी बाई या सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है, वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बनाया जा रहा है। तो देखिए, इन्फोसिस के थर्ड क्वार्टर के जो नंबर हैं उसमें अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए, कॉन्स्टेंट करेंसी बेस में इनकी जो वाई ऑन वाई ग्रोथ हुई है वो 6.1% के आसपास हुई है। अगर क्यू ऑन क्यू बेस पे देखेंगे तो 1.7% की जो है ग्रोथ यहाँ पे हुई है। ऑपरेटिंग मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो 0.8% जो है वाई ऑन वाई इनके जो ओपीएम है यानी ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हुए हैं, यानी 21.3% के आसपास रहे हैं। ईपीएस की अगर हम बात करते हैं तो 11.5% के आसपास जो है वो रुपी टर्म में इनका ईपीएस जो है वो वाई ऑन वाई बेस पे इंक्रीज हुआ है। अगर लार्ज डील की हम बात करते हैं तो लगभग $2.5 मिलियन के आसपास यहाँ पे कंपनी की लार्ज डील जो है वो हुई है। तो अब रिजल्ट का हम एनालिसिस करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा डीपली एनालिसिस करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इनके रेवेन्यू, जो सेगमेंट है, कंपनी रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है, क्योंकि मोस्टली आईटी कंपनियां जो है भारत की, इनका जो रेवेन्यू मैंने पिछले भी वीडियो में बनाया, चाहे वो HCL टेक का हो या फिर TCS का हो, तो ज़्यादातर रेवेन्यू जो कंपनियां जनरेट कर रही हैं वो फॉरेन, अमेरिका, यूरोप, इसी कॉन्टिनेंट से जनरेट कर रही हैं। इन्फोसिस के केस में भी कुछ ऐसा है। इनका जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो आता है फाइनेंशियल सेक्टर से। अगर इस बार हम बात करते हैं तो देखिए, 27.8% इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो फाइनेंशियल सर्विसेज से आ रहा है। अब पिछले क्वार्टर में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पे इनका रेवेन्यू आप देखेंगे फाइनेंशियल सर्विस जो आ रहा था वहाँ से 27.2% के आसपास इनका रेवेन्यू वहाँ पे आ रहा था। अब एक साल पहले अगर जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लैट ही आपको रेवेन्यू देखने को मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेकंड हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट करता है इनके लिए, 5.5% के आसपास इस क्वार्टर में रेवेन्यू जो है इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग से किया है। पिछली बार अगर हम बात करते हैं प्रीवियस क्वार्टर में, नहीं Q2 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से आप देखेंगे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। लेकिन अगर हम साल दर साल कंपेयर करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट का रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है। रिटेल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे वाई ऑन वाई बेस पे दिक्कत का सामना करने को मिला है कंपनी को, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेस पे जो है रिजल्ट रिटेल के अच्छे रहे हैं। कम्युनिकेशन एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अगर एक साल पहले से देखेंगे एनर्जी सेक्टर में तो हल्की सी ग्रोथ देखने को मिली है, और टेली कम्युनिकेशन में हल्का सा एक गैप डाउन देखने को हमें मिला है। हाईटेक सर्विसेज की बात करते हैं तो यहाँ भी वाई ऑन वाई बेस पे हमें एक इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये इनके सेगमेंट है कि कंपनी जो है वो रेवेन्यू यहाँ से इन सेगमेंट से जनरेट करती है। अब जियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं, कंपनी रेवेन्यू जनरेट कहाँ से कर रही है, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो नॉर्थ अमेरिका से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इनका वहाँ से आ रहा है। 58.5% के आसपास आप देखेंगे इस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू जो आया है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से आया है। यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 30% के आसपास इनका रेवेन्यू जो है वहाँ से आ रहा है। इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 3.1% के आसपास इनका रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। अब अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं, क्यू ऑन क्यू यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, लेकिन वाई ऑन वाई अभी भी आप देखेंगे हल्का सा डिक्रीज देखने को मिल रहा है। अगर हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप में भी वाई ऑन वाई इंक्रीज देखने को मिला है, लेकिन क्यू ऑन क्यू आप देखेंगे एक फ्लैट ही हमें देखने को मिल रहा है। तो ये इनके जियोग्राफी हुई जहाँ से कंपनी रेवेन्यू जो है वो जनरेट करती है। अब चलते हैं हम क्लाइंट डेटा की तरफ। देखिए, क्लाइंट डाटा जो होता है कंपनी का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आईटी कंपनियों में, क्योंकि क्लाइंट जितने भी बढ़ते चले जाएंगे आईटी कंपनियों के लिए उतना ही पॉजिटिव माना जाता है। अगर हम $1 मिलियन के क्लाइंट की बात करते हैं तो देखेंगे इस क्वार्टर में 997 क्लाइंट इनके पास हैं जो $1 मिलियन से ऊपर का रेवेन्यू कंपनी के लिए लेकर आ रहे हैं। प्रीवियस क्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो 985 क्लाइंट थे, वहाँ से क्लाइंट आप देखेंगे इंक्रीज हुए हैं। अगर हम साल दर साल देखेंगे तो वहाँ पे भी $1 मिलियन के जो क्लाइंट हैं कंपनी के वो इंक्रीज हुए हैं। $10 मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो 301 क्लाइंट इस क्वार्टर में कंपनी के हैं। प्रीवियस क्वार्टर में आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे 307 क्लाइंट थे। तो यहाँ पे क्लाइंट कम हुए हैं, लेकिन अगर हम साल दर साल देखेंगे तो वहाँ से भी क्लाइंट आपको कम देखने को मिलेंगे। तो $10 मिलियन के क्लाइंट जो है वो कुछ ऐसे क्लाइंट जिन्होंने छोड़ दिया है या फिर उनके MOU जो भी होगा वो साइन नहीं हुए हैं कंपनी के पास से। $50 मिलियन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप क्लाइंट देखेंगे 89 क्लाइंट रहे हैं। क्यू ऑन क्यू अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट इंक्रीज हुए हैं, और वाई ऑन वाई यहाँ पे भी क्लाइंट हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। अगर $100 मिलियन जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू लेकर आते हैं कंपनी के लिए, 41 क्लाइंट हमें देखने को मिले हैं इस क्वार्टर में। प्रीवियस क्वार्टर में भी 41 है, यानी क्यू ऑन क्यू क्लाइंट हमें जो है $100 मिलियन के वो फ्लैट है, लेकिन वाई ऑन वाई एक क्लाइंट जो है वो इंक्रीज जो है वो हुआ है।
अब चलते हैं और फिर बात करते हैं हम इनके टोटल एम्प्लॉय की अगर हम बात करते हैं तो एक साल पहले जो कंपनी के पास एम्प्लॉय थे, एक साल पहले इन द सेंस दिसंबर 2023 में 3,22,663 क्लाइंट इनके पास थे। उसके बाद अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में बात करेंगे तो 3,17,788 क्लाइंट थे, सॉरी क्लाइंट नहीं, एम्प्लॉय। अब इस क्वार्टर में आप देखेंगे तो एम्प्लॉय का जो नंबर है वो एक इंक्रीज़ हुआ है, 3,23,779 क्लाइंट जो है वो कंपनी के पास एम्प्लॉय मौजूद हैं। अब एम्प्लॉय आईटी कंपनियों में जितना इंक्रीज़ होते चले जाएंगे उससे ये माना जाता है कि आईटी कंपनियों का बिजनेस जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर कंपनी के एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं तो यानी कि कंपनी का बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर रहा है। अब ओवरऑल वीडियो एनालिसिस के बाद अब हम चलते हैं रेवेन्यू की तरफ। रेवेन्यू क्या होती है, क्या होता है, फर्स्ट अर्निंग जो किसी भी कंपनी की होती है, जो पहला पैसा कमाया जाता है, रुपए जहाँ से कंपनी कमा रही है, वो रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो इस क्वार्टर में जो इन्फोसिस का रेवेन्यू रहा है 41,764 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू रहा है। अब चलेंगे दिसंबर 2023 में, अगर वहाँ पे हम इनका रेवेन्यू देखेंगे तो 38,821 करोड़ था। साल दर साल अगर हम ग्रोथ की कंपेयर करते हैं तो 7.5% के आसपास इनकी जो है वो कंपनी की ग्रोथ रही है रेवेन्यू में। तो यानी आप रेवेन्यू देखेंगे तो बहुत ही अच्छा जो है वो कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। अगर हम क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखेंगे, यानी 3 महीने पहले का जो नंबर आए थे, अगर वहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो देखिए लगभग 2% के आसपास इनका रेवेन्यू जो है वहाँ से भी इंक्रीज़ हुआ है, जो कि कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी बात है। अब कुछ खर्चे, एम्प्लॉय कॉस्ट और सारे कॉस्ट निकालने के बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहा है इस क्वार्टर में आप देखेंगे 8,912 करोड़ रहा है। लगभग 12% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कंपनी का इंक्रीज हुआ है साल दर साल। क्यू ऑन क्यू बेस पे आप कंपेयर करेंगे तो 3% जो है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, जो कि कंपनी के लिए अगेन एक बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद चलते हैं नेट प्रॉफिट पे। अगर नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 11.5% के आसपास जो है वो नेट प्रॉफिट इनका साल दर साल इंक्रीज हुआ है, यानी 6,806 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में कंपनी ने किया है और 6,106 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो कंपनी ने दिसंबर 2023 में किया था, यानी थर्ड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 24 के, जो कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। अगर क्यू ऑन क्यू बेस पे अगर हम देखते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 4.5% जो है वो इंक्रीज हुआ है, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी बात है। डिविडेंड की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वार्टर में डिविडेंड कंपनी की तरफ से कोई अनाउंस नहीं किया गया है, क्योंकि इन्फोसिस की हिस्ट्री रही है कि सेकेंड क्वार्टर और फाइनल रिजल्ट जब आते हैं तो 2 ही क्वार्टर में कंपनी जो है वो डिविडेंड अनाउंस करती है। अगर ईपीएस इस क्वार्टर का हम देखते हैं तो 16 रुपये 39 पैसे के आसपास रहा है। प्रीवियस बार यानी कि दिसंबर 23 में आप देखेंगे तो 14 रुपये 74 पैसे के आसपास इनका ईपीएस था। क्यू ऑन क्यू देखेंगे तो ईपीएस 4.5% के आसपास इंक्रीज हुआ है, यानी 15 रुपये 68 पैसे जो है प्रीवियस क्वार्टर में इनका ईपीएस देखने को मिला था। तो ये जो एनालिसिस मैंने किया ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पे था। अब हम चलते हैं कंपनी का एनालिसिस 9 मंथ के हिसाब से करते हैं। 9 मंथ के हिसाब से अगर हम कंपनी का बिजनेस देखते हैं तो देखिए जो इस फाइनेंशियल ईयर 25 के 9 महीने रहे हैं, इनका बिजनेस रहा है रेवेन्यू 1,22,064 करोड़ के आसपास इनका रेवेन्यू कंपनी ने किया है। प्रीवियस अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 में बात करेंगे तो वहाँ से आप देखेंगे रेवेन्यू जो है वो 5.5% जो है कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद चलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ, तो आप देखेंगे प्रॉफिट भी इनका जो है वो इंक्रीज़ हुआ है 7% की दर से। प्रॉफिट 25,849 करोड़ इस 9 महीने के दौरान फाइनेंशियल ईयर में, और पिछले वाले की अगर हम बात करते हैं तो 24,126 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया था। उसके बाद नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे 19,680 जो है फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट जो 9 महीने रहे वहाँ का इनका प्रॉफिट रहा है, यानी कि 7.8% के आसपास यहाँ पे भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई। ईपीएस की अगर हम बात करते हैं 7.7% के आसपास यहाँ भी कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, और डिविडेंड की बात करते हैं तो 16% से ऊपर, यानी 16.5% से ऊपर डिविडेंड भी कंपनी ने ग्रोथ की है। पिछले 9 महीने में अगर हम बात करते हैं तो 18 रुपये का डिविडेंड शेयर होल्डर को मिला था कंपनी की तरफ से, और इस बार आप देखेंगे तो 21 रुपये का जो डिविडेंड है वो मिल चुका है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं इन्फोसिस के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे पाया और Q3 का एनालिसिस अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को दोस्तों हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।